হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। যেখান থেকে আমরা এই ভিডিওটা দেখতেছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আজকের ভিডিওটা অনেক অনেক খাস হতে চলেছে, কারণ আজকে আমরা খুশবু পান্ডেকে নিয়ে কথা বলতে চলেছি, যে ইতিমধ্যেই অনেক ভাইরাল ইন্ডিয়াতে। তো উনি ভাইরাল হয়েছেন মুসলিমদের উপর বিতর্ক বক্তব্য দিয়ে। তো আমরা আজকের ভিডিওটা ওনার উপরে রিয়াকশন দিয়ে চলেছি, দেখতে চলেছি উনি কি বলে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। केतु का बयान देके हमारे देश में दंगा भड़काने वाला काम करते हैं और एक बार हम चुनौती दे रहे हैं, अगर अब दंगा भड़का तो अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये हम खुली चुनौती सनातनियों की तरफ से दे रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह और ओम एक है। हाँ बिल्कुल, अब हम बताते हैं, क्या ही बताए, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह 786 और ओम एक है, ठीक है। अब आप पहले मुझे ये बताइए, आपको इसका क्या उदाहरण दे? धार्मिक उदाहरण सुनना पसंद करेंगे या साइंटिफिक उदाहरण? क्योंकि मदनी साहब को दोनों में से कुछ नहीं समझ आने वाला, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। जो यहाँ रह रहे कस्टोडियन से जगह ली थी, जब आजादी के बाद वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तब ये जगह। दोस्तों, बात करते हैं हमारे खुशबू पांडे के बारे में। आपको बता दूं कि मौलाना अरशद मदानी के बाद से इनको जोर से झटका लग गया है। सही पकड़े हैं। पहले आप तो मुस्लिम थी, ये तो मदनी साहब कह रहे हैं, उसके बाद परिवर्तन हो गया। क्या जबरदस्त खुश हो रही है मुस्लिम कहा तो। शायद इनको इच्छा है मियाँ भाई को शादी करने को। अभी बस उनको इतना कहिए कि अपने साथ उसका कागज निकल के दिखा दीजिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती, इनको राम होने का प्रमाण चाहिए, लेकिन ये अपने 4 पुस्तक का भी अखबार निकाल के नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों? इनको पता है कि ये कोई रहीम के वंशज नहीं, रामलला के ही होंगे। नहीं इनको पता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, इस्लाम बहुत पहले, इससे बड़ा मजाक का बात कुछ नहीं होगा। आप तो मदरसा से हो क्या है, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा मदरसे के बारे में। अब इनको हम मदरसा छाप के टैग ना दे तो आखिर क्यों ना दे? मुझे एक बात बताइए, अज्जल गगरी छलकत जाए, ये उसी किस्म के प्रजाति हैं, और यही लोग हैं जो वाकई में देश में जो कहते हैं ना अच्छे पक्के मुसलमान, इनके माथे में जहर घोलने वाले और कोई नहीं, यही है। इस्लाम इतना मजबूत होता है ना, तो ये औरंगजेब, बाबर और क्या नाम है इन जिहादियों का, ये आके यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, हमारे देश की संस्कृति को ध्वस्त नहीं करते, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते नहीं, हमारे देश में ब्राह्मणों की शिखा नहीं नोचते, जनेऊ नहीं जलाते। इनको दिक्कत है हमसे, हमारी संस्कृतियों से। विदेशियों ने, ये अंग्रेजों ने फिर भी क्या किया, हमारे देश को लूटा, यहाँ की नटराज की मूर्तियां, मां सरस्वती की मूर्तियां ले जाके म्यूजियम में रख दिया, कम से कम सुरक्षित है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हमारे सभी मंदिरों को तोड़ा, वहाँ मस्जिद बनाई। तो दोस्तों, देखा इनको, शायद इसीलिए लोग कहते हैं अंधभक्त होना इतना आसान नहीं। अंग्रेज ने मूर्ति चुरा के ले गया तो इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुगल ने इस देश के अंदर कई बड़े बड़े चीजें बनाई, फिर भी इनको मुगल से दिक्कत है। और ये खुशबू पांडे को बाबर और औरंगजेब से इतनी नफरत इसलिए है क्योंकि इंडिया से सबसे ज्यादा इस्लाम उस वक्त पर फैला था। वो 90 के दशक में उनको याद नहीं आ रही थी, जब गजबा हिंद का नारा लगता था देश में, तब नहीं होता था। जब नुपुर शर्मा के एक सही बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत करके सर काटने की धमकी दी जा रही थी, तब इनको भाईचारा खराब नहीं लग रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, नुपुर शर्मा कहाँ पर है? जब से मोहम्मद साहब के शान पे गुस्ताखी की, तब से नुपुर शर्मा को दिखाई नहीं दिया। और खुशबू पांडे जो बोल रहा है कि नुपुर शर्मा का बयान तोड़ मोड़ कर रखा गया था, अगर ये बात है तो नुपुर शर्मा मीडिया के सामने ये बात क्यों नहीं कहा, और बीजेपी की कुर्सी क्यों छीना गया? और अब तो लगता है कि नुपुर शर्मा देश में ही नहीं, अगर नुपुर शर्मा गलत बयान नहीं दिया होता तो उन्हें छुपने की जरूरत क्या है? लेकिन आज जब इस सनातनी वाकई में अपने हक की बात कर रहा है और इनको पता है आज ये बोल रहा है, तो कल तलवार उठाने में भी पीछे नहीं हटेगा। इनको दिक्कत और इनको डर केवल और केवल इसी बात की है। तो खुशबू पांडे को बता दो कि मुसलमान जब 313 थे तब पूरी दुनिया से नहीं डरे थे, तो आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में हैं तो क्यों डरेंगे? और खुशबू पांडे की कहना है कि अंधभक्त की जो बयानबाजी हो रही है उससे मुसलमान डर रहे हैं। इन लोगों से बड़ा स्कॉलर है क्या ये मदनी? इनसे बड़ा स्कॉलर है? इनसे जाके पूछिए कि क्या मतलब होता है कुरान का, क्या मतलब होता है इस्लाम का, और एक्चुअल में क्या है इसका अर्थ। ये बेतुका बयान देके हमारे देश में दंगा भड़काने वाला काम करते हैं, और एक बार हम चुनौती दे रहे हैं, अगर अब दंगा भड़का तो अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये हम खुली चुनौती सनातनियों की तरफ से दे रहे हैं। एक तरफ ये लोग खुद ही माहौल खराब कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं अब माहौल खराब हुआ तो कोई नहीं बचेगा। आज़ादी के बाद जब से इन लोगों के पास हुकूमत आई, तब से सिर्फ एक ही बात सुन रहे हैं, मुगल, बाबर, औरंगजेब, मुस्लिम, इस्लाम। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। जो यहाँ रह रहे कस्टोडियन से जगह ली थी, जब आजादी के बाद वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तब ये जगह मिली। दोस्तों, जब मुसलमानों का घर टूट रहा था तो नफरती चिंटू कुछ हिंदू लोग मजाक उड़ा रहे थे। आप देख सकते हैं एक हिंदू का घर उजड़ रहा है और इनके घर को उजड़ने से को रोकने वाला कोई नहीं है। ये वही हिंदू है जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया को आ गए थे।
हाल ही में CAA और NRC को लेकर मोदी सरकार बड़ा ऐलान कर दिया था, जिसके तहत कहा जा रहा था कि कई साल पुराना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेंगे। हालांकि इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने आवाज़ उठाई थी। इसके अंदर एक रूल ये भी था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी हिंदू थे उनको इंडिया बुलाया जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान से आए हिंदू इस देश के अंदर रह रहे हैं, उनके घर को ये लोग उजड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि दूसरे देश के हिंदुओं को लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बयान अंधभक्त को खुश करने के लिए होता है। खैर, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। তো আমাদের ভিডিওটা আজকের মতন এই পর্যন্তই ছিল। তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। নিয়মিত ভিডিও পেতে বেল আইকনটি অন করে দেবেন। তো আর আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের কমেন্টে জানিয়ে দেবেন। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জেনেই আমরা ভিডিও বানানোর জন্য উৎসাহিত হই। তো গাইজ আশা করি নতুন আর একটা ভিডিওর সাথে আবার দেখা হবে। তো আল্লাহ হাফেজ গাইজ, ভালো থাকবেন সবাই।